हेलो एवरीवन, आज किस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज आपका जो ये मास्टरमाइंड जो है आज एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आया है, जिसमें हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स जो भारतीय भवन का जो फिजिक्स है वो हम लेके आए हैं, जिसमें क्लास 10th का पढ़ेंगे। कौन क्लास का? क्लास 10th का। हाँ, क्लास 10th का, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हम आज देखेंगे, ये हम पढ़ाएंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हम यही पढ़ेंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में जो था हम पढ़े थे प्रकाश का। यहाँ पे अपवर्तन है ना, तो यहाँ परावर्तन हो गया था, उसको हम कहते थे फ्लेक्शन। और इसमें फ्रैक्शन अंदर है, देखिएगा, फ्रैक्शन और फ्लेक्शन में अंतर है। फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, आज हम यही पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि जो चैप्टर 1 जो है इसका मैं क्वेश्चन आंसर सारा दे दूंगा, जिसमें मैंने अस्मरणीय पढ़ा दिया था सर। हाँ, अस्मरणीय। और जो आपको कहा जाता है क्वेश्चन आंसर, लघु तुरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है ये हम जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक बार में आपका क्वेश्चन आंसर सब बना के हम रख देंगे, वीडियो में डाल देंगे। तो आज हम सोचे कि क्यों ना देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी चैप्टर को भगाया जाए, पढ़ाया जाए और आगे बढ़ते जाए। जिसमें आज मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 लाया है, और चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरे अच्छी तरह से समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ लिया है। इसमें हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखिएगा, जो आईना होता है जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, वो क्या होता है? वो दर्पण होता है। और जो चश्मा पहनते हैं ना हम लोग, चश्मा जो पहनते हैं उसका जो लगाया हुआ होता है वो लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। इसलिए हमें लेंस और हमें दर्पण के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानना होगा। उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं? जिसका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनाया हुआ हो। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि कभी सीधा भी हो जाता है और कभी उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। चम्मचवा देखिएगा ना, चम्मच, उसमें देखिएगा कि आपका कभी कभी जो फोटो जो है वो उल्टा दिखने लगेगा, वहाँ वो अवतल दर्पण है। समझ में आया? और गाड़ी का शीशा वो भी है। ये लेंस और दर्पण में सबसे बड़ी अंतर पहचानी जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ये भैया क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हम आप एक प्रकार का दे रहे हैं, जिससे आप अवतल दर्पण को पहचान सकते हैं, किस तरह का अवतल दर्पण होता है और कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको एक गिलास ले लेना है। एक उपकरण बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक गिलास ले लेना है। इस टाइप का एक गिलास ले लीजिएगा, ठीक है।
चलिए गिलास हम बनाइए देते हैं बढ़िया से, एकदम सुंदर लगेगा, नहीं सुंदर। इस टाइप का एक गिलास बना दिए। अब इसमें मान लीजिए पानी है, क्या है, पानी। पानी भी बनाने का नियम होता है, पानी। चलिए पानी बना देते हैं भैया। इस तरह से पानी रहेगा, पानी पानी बना देते हैं, पानी बना के दे रहे हैं। एक उपकरण करने के लिए दोस्तों आप क्या लीजिएगा, एक कांच का गिलास लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गिलास जो है ये कांच का गिलास है। क्या चीज का है, कांच का गिलास है। हम कांच का गिलास लिए तो कांच का गिलास ना होगा, सबसे पहले कांच का गिलास है। और इसके अंदर ये पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है। और जो कांच का गिलास जो है उसके बाहर क्या होता है, हवा होता है, एक टाइप का हवा। तो यहाँ पे हम हवा भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, हवा लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको एक बना देना है और यहाँ पे हवा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश डालने के लिए कुछ प्रकार का टॉर्च चाहिए होगा, तो टॉर्च भी बना दिया जाए। एक टॉर्च आप लोग ले लीजिएगा, घर में तो होगा ही, तो टॉर्च ले लेना है, ठीक है। इस टाइप से टॉर्च भी कर लिया, बड़का बना दे। इतना नहीं, फिर से जाने गया, इतना नहीं, तो इतना, हाँ इतना सही है। नहीं नहीं, दोनों लाइन गड़बड़ हो गया। ऐसे सीधा सीधा बनाइए लाइन, ऐसे ऐसे। अब ये यहाँ से ऐसे रहेगा टॉर्च में, ये वाला ऐसे रहेगा, और यहाँ पे एक बटन रहता है ना जी, ऑन ऑफ करने के लिए बटन, ये हो गया बटन। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे, टॉर्च बन गया ना एक प्रकार का। हाँ, और ये हमें प्रकाश दे रहा है, मान लेते हैं। एक प्रकार का ये प्रकाश है, ये टॉर्च है, ये प्रकाश है। तो जब हम इसमें ध्यान दिए, कुछ हम इसमें ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि ये प्रकाश जो है इसको हम टॉर्च से बांट दिए। सबसे पहले जो बाहर का हवा जो था वो हवा को क्रॉस कर लिया। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से आगड़ा के 2-3 बार समझा देगा, लेकिन बढ़िया से समझना है। ये जो प्रकाश हम यहाँ से इसको फेंके, प्रकाश टॉर्च के माध्यम से इसको यहाँ फॉक्स लगाए, फॉक्स। अब जब यहाँ फॉक्स लगाए तो गिलास के बाहर बाहर, जो एक गिलास लिए थे इसके बाहर बाहर हवा था, कांच के गिलास में बाहर बाहर क्या था, हवा था। और उसको प्रकाश को दिए तो पार कर गया, हवा को पार कर गया। हवा को पार करना पहला माध्यम हो गया, वो हवा को पार किया, पहला माध्यम। इसके बाद जो कांच का गिलास था, कांच आया, इसके बाद हवा को पार कर गया कांच, वो कांच से टकरा गया। क्या हो गया, टकरा गया। मान लीजिए यहाँ एक अभिलंब है, ठीक है, समझना है तो समझिए। हवा से वो टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया। अब टकराया जैसी वो दूसरा माध्यम हो गया। अब देखिए पानी में गया तो या तो ये जो फॉग जो है ये सीधे नहीं जाएगा, कांच के टकराने के बाद वो सीधे फॉग नहीं मारेगा, एकदम सीधे जो ही लाइट आ रहा है, जैसे कि हवा में टकराया, इसके बाद कांच में टकरा गया, इसके कांच में टकराया, वो दूसरा माध्यम हो गया। अब इसके बाद जो लाइट आएगा पानी के अंदर वो एकदम सीधा नहीं जाएगा, या तो इधर होके निकल जाएगा या तो इधर होके प्रकाश निकलेगा, या इधर प्रकाश निकलेगा
या इधर प्रकाश निकलेगा। यह तीसरा माध्यम हो गया। ध्यान से समझिए, एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे कि ये प्रकाश जो है यहाँ पे आया, ये हवा से पार हो गया, ये पहला माध्यम। इसके बाद कांच आया, कांच से टकरा कर सीधे ना जाकर इधर इधर हो जाएगा, ये तीसरा माध्यम। दूसरा तीसरा पहला हो गया। समझ में आया? माध्यम कैसे हुआ एक बार और देख लीजिए, मात्र एक बार और देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, हवा से उसको पार कर गया, पहला माध्यम। इसके बाद कांच था, उसको भी पार कर गया, दूसरा माध्यम। इसके बाद कांच से टकरा कर जो सीधे जाता है, प्रकाश सीधे आ रहा था, वो सीधे नहीं जाता है। क्या करता है? वो सीधे जो प्रकाश आ रहा था, वो सीधे ना जाकर या तो इधर मुड़ गया, या तो इधर मुड़ गया, या तो इधर मुड़ गया, या तो इधर मुड़ गया। ये हो गया आपका तीसरा माध्यम। पहला, दूसरा, तीसरा। अब माइंड में अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ बिल्कुल समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया है। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल टाइप का बता दिया। अब कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन का भाई परिभाषा क्या होता है? अब परिभाषा तो बन गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम हम लिख देते हैं, ठीक है। परिभाषा प्रकाश का परिवर्तन इसी से ना बन गया। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल बता दिए, ये वाला, इससे एक परिभाषा निकलेगा। अब क्या निकलेगा? अभी तुरंत परिभाषा लिख रहे हैं, देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो हम अभी आपको एक उपकरण करके बताएं, उससे एक मिलता है परिभाषा। ये परिभाषा प्रकाश का अपवर्तन का, कि ये मिलेगा कि जब प्रकाश की, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरा माध्यम, पहले हम एक माध्यम किए और दूसरा माध्यम में जैसी प्रवेश करता है, क्या करता है? दूसरा माध्यम में जैसी प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपना जो पहिलका पथ जो था उससे विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलित हो जाता है जब, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब जब आप देखे होंगे, हम चित्र अभी बताएं, अभिलंब था, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ये तो हम शॉर्टकट में बता दिए थे। और जब इसका फिगर बनाएंगे, अभी तुरंत अभी फिगर बना के दिखा रहे हैं, इसका ओरिजिनल फिगर, तो फिगर में आप समझ जाइएगा कि कैसे क्या होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि जैसे कि एक अभिलंब है, इस इधर जाके ऐसे ना जाके इधर मुड़ जाता है और इधर मुड़ जाता है, यही ना। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, तो अब हम मान लीजिए एक प्रकार के यहाँ एक लाइन है, एक रेखा है, ठीक है, सीधा बना दें। मान लीजिए कि एक रेखा है और इसके ऊपर एक अभिलंब हम यहाँ डाल दिए। क्या डाल दिए? एक अभिलंब डाल दिए, ठीक है ना। अभिलंब दिख रहा होगा, अभिलंब डाल दिए और यहाँ पे हम मान लीजिए प्रकाश दे दिए। क्या दे दिए? प्रकाश। अब इस प्रकाश को तो ऐसे ही से निकल जाना चाहिए था, ऐसे ही से प्रकाश को निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना निकल के इधर चल जाता है और एक इधर चल जाता है। यही है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ना जाकर इधर, या तो इधर चल जाएगा या यहाँ से ऐसे आकर मुड़ जाएगा, ऐसे आकर मुड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या होगा? ऐसे चल जाना चाहिए था ना, तो ऐसे जाकर ऐसे आकर यहाँ पे ऐसे मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, ठीक है। हाँ, ये अभिलंब है तो यहाँ अभिलंब लिख लो। अभिलंब लिख लेंगे, यहाँ लिख रहे हैं अभिलंब की ओर,
अभिलंब की ओर सटेगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अब कह रहा है कि आप तो लिख देंगे मगर हम कैसे पहचानेंगे कि ये अभिलंब में सटेगा, हम कैसे जानेंगे कि अभिलंब से दूर भागेगा, हम कैसे जानेंगे कि अभिलंब से सटेगा, अभी कैसे दूर भागेगा। अब यही पूछना है, तो देखिएगा ध्यान से। ये जो है कि ज्यादा अभिलंब से सटल है तो इधर जाके ये मुड़ जाएगा, ज्यादा ही अभिलंब से सटल है तो ये अभिलंब की ओर है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा, कम से कम ज्यादा, देखिए ना एक बीता से भी ज्यादा ये जो है ये ऊपर है, तो ये क्या कर देगा, इसको उठाकर अभिलंब से दूर फेंक डालेगा। कहाँ फेंक डालेगा, दूर फेंक डालेगा। ये यहाँ ज्यादा रहेगा तो ये दूर फेंक देगा और कम रहेगा तो अभिलंब की ओर सट जाएगा। समझ में आया, यही है। तो इसको भी एक आप नोट कर दीजिएगा, जैसे कि आप समझे कि अभिलंब की ओर, अभिलंब के दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सब आते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ हेडिंग दीजिएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या देंगे, प्रकाश की चाल, ये हेडिंग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि निर्वात में, क्या चीज में, निर्वात में, निर्वात, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश, चलिए सब नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब लिखिएगा वायु में, जल में, कांच में, चारे में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें भी, वायु में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब कांच में, अब कांच में बता दीजिए 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये नोट कर लिए। अब देखिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन शुरू होगा। अगर सबसे पहले ये जान लीजिए विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। माध्यम 2 प्रकार के होता है, पहला विरल और दूसरा सघन। अब विरल माध्यम पूछेगा जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, प्रकाश की चाल क्या हो, ज्यादा हो, उसे विरल माध्यम कहेंगे। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहेंगे। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा उसे विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम उसे सघन। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो विरल और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन कहेंगे। अब बता दीजिए वायु, वायु और जल में कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है, ये आप लोग को ज्ञात कर देना है। जल्दी बता दीजिए। वायु और जल में, वायु का कितना होता है देखिए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका कितना होता है जल में, देखिए 2,25,000। इसमें 2,25,000 किलोमीटर सेकेंड, इसमें 3 लाख। अब इसमें ज्यादा कौन है, 3 लाख वाला, यानी कि वायु। तो ये हो गया सघन विरल माध्यम।
जिसमें ज्यादा रहता है वो विरल माध्यम और जिसमें कम रहता है वो सघन माध्यम। कम है तो ये हो गया सघन, ये ज्यादा था तो विरल और ये कम था तो सघन। अब बता दीजिए वायु और कांच में वायु कितना है 3 लाख और ये कितना है 2 लाख। अब बताइए कौन सघन हुआ और कौन विरल हुआ? ये ज्यादा है तो ये हो गया विरल और ये कम है तो ये हो गया सघन। समझ में आया? विरल है सघन। अब इसको भी नोट कर डालिए। अब हम आगे चलेंगे, एक सवाल आपको देंगे जो आपको बना के दिखा देना है। तो एक क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष में जल कौन सा माध्यम है? कौन सा? बहुत कष्ट है तो लाइक सब्सक्राइब तनी देते रहिए, कमेंट में लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब चीज देते रहिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, ठीक है। उसका हम अलग से वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। और लाइक देते रहिए, कम से कम इस बार 100+ लाइक आना चाहिए, ठीक है। 100+ नहीं करता तो 100+ लाइक आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि वायु के सापेक्ष में जल कौन सा माध्यम है? अब ये ना पढ़ाए थी, जल्दी बता दो कौन सा? वायु ज्यादा हो गया, जल कम हो गया, तो जल कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। कौन माध्यम? सघन माध्यम। लिख दो सघन माध्यम। समझ में आया? सघन माध्यम। चलिए आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें आगे पढ़ना है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। अभी आपका पूछ रहा है परिभाषा, विरल माध्यम का परिभाषा पूछ रहा है। तो परिभाषा में लिखेंगे जिस माध्यम से प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। यही आप परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और भी देख लेते हैं आगे हमारा क्या कहता है, ठीक है। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि कब अभिलंब की ओर जाएगा और कब अभिलंब से दूर जाएगा। ये देखिए एक रेखा खींची, इसके पास एक अभिलंब है। देखिए हवा लिए और जल में, इसमें हो गया विरल माध्यम ये, और ये हो गया सघन माध्यम। समझ में आया? और ये है किरण, और किरण यहाँ ऐसे आकर, ठीक है। देखिए बढ़िया से देखिएगा, ऐसे ही यहाँ फॉक्स मार दिए, यानी कि यहाँ से किरण डाले, फॉक्स मारे, तो फॉक्स मारे तो ये एकदम टूटी हुई लाइन में ऐसे न जाकर इधर की ओर मुड़ गया। किधर? इधर मुड़ गया। सीधे ना जाकर कहाँ मुड़ गया? इधर मुड़ गया। ये बताइए अभिलंब से दूर है कि अभिलंब के थोड़ा पास है? पास है, तो इसलिए मैंने लिखा अभिलंब की ओर। अब देखिए जल और वायु में, पहले ऊपर मैंने वायु लिखा था और नीचे जल, ठीक है। इसमें ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। अभी सीधी लाइन में यहाँ जब प्रकाश दिए यानी कि किरण दिए, तो ये सीधी हुई लाइन में नहीं गया, टूटी हुई लाइन में नहीं गया, क्या हो गया? आकर डायरेक्ट ऐसे मुड़ गया। तो ये अभिलंब से दूर है कि नहीं है? यहाँ अभिलंब है, उससे दूर है, तो लिखा मैंने अभिलंब से दूर और यहाँ लिखा अभिलंब की ओर। तो आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म होने ही वाला है। इसमें थोड़ा सा बच गया है एक नोट, तो नोट भी देख लेते हैं क्योंकि आज खत्म ही करके छोड़ेंगे लेक्चर नंबर 1। तो नोट में लिखेंगे, पहला नोट, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा।
अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में रहेगा तो वो विलंब की ओर मुड़ जाएगा, और अगर किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में रहेगा तो सरल लिखा गया तो सघन लिख देना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अविलंब से दूर हट जाएगा। कहाँ हट जाएगा? दूर हट जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और कहना चाहता हूं कि लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, यही आपसे विनती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फिजिक्स का वीडियो बनाने में। तो आज ये फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल आपका अगला पार्ट आ जाएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।